दोस्तों आप लोगों को भी एजेंट आईडी की ज़रूरत पड़ती होगी, आईआरसीटीसी एजेंट आईडी की। क्योंकि आप बहुत सारी टिकट बुक करते हैं तो उसको आप रीसेल नहीं कर सकते अपने पर्सनल आईडी से। इसलिए आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है आईआरसीटीसी एजेंट आईडी की, जहाँ पे आपके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, काफ़ी सारे नुकसान भी हैं। ठीक है? फ़ायदे तो काफ़ी सारे हैं, नुकसान भी हैं कुछ, 1-2 नुकसान भी हैं। और आपको, मेरे को, इन सबको आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी क्यों लेना चाहिए? अपने पर्सनल आईडी से उसको टिकट को रीसेल नहीं करना चाहिए। ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको और मुझको आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी क्यों लेना चाहिए? आईआरसीटीसी एजेंट आईडी, अगर हम मान लो अपने पर्सनल अकाउंट से, अपने पर्सनल आईडी से कोई टिकट बुक करते हैं, तो उसको हम रीसेल नहीं कर सकते। ये रीसेल करना हमारे लिए इल्लीगल होता है। एक क्रिमिनल चार्जेस हमारे ऊपर लग सकते हैं, कोई फाइन लग सकता है अगर किसी ने पकड़ लिया तो। इसलिए हमको एजेंट आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरा कि हमारे जो पर्सनल आईडी होती है उस पे कुछ लिमिटेड जो टिकट होते हैं, महीने में हम सिर्फ़ उतने ही बुक कर सकते हैं। 20 होते हैं, 22 होते हैं, 25 होते हैं, उतने ही हम टिकट 1 महीने में बुक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम बुक नहीं कर सकते। और अगर हम उसको बेचते हैं, तो अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो फिर तो हमारा सारा काम-धंधा चौपट ही हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे आईआरसीटीसी एजेंट आईडी की ज़रूरत पड़ती है। और आईआरसीटीसी एजेंट आईडी हमें ज़्यादातर अपने लोकल जो प्रोवाइडर है उनसे ही लेना चाहिए, वो मैं आगे बताऊँगा। अब हम बात करते हैं कि एजेंट आईडी के नुकसान और फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले मैं नुकसान की बात करूँगा, कहीं ऐसा नहीं कि पहले मैं आपको फ़ायदा बता दूँ, आप जल्दी से भाग के जाके एजेंट आईडी ले लें और आगे का वीडियो देखें ना, जिससे आपको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो एजेंट आईडी के सबसे पहले नुकसान ये है कि इसमें आपको एनुअल चार्ज और जॉइनिंग चार्ज दोनों देना पड़ता है। जॉइनिंग चार्ज तो आपको शुरुआत में देना पड़ता है जब आप जॉइन करते हैं, उसके बाद आपको हर साल एनुअल चार्जेस देना होता है। और आपके टिकट बुक हो या ना हो, अगर आपका महीने में, साल में 1 टिकट बुक होता है, साल में 10 टिकट बुक होते हैं, साल में 1000 टिकट बुक होते हैं, तो भी आपको एनुअल चार्जेस देना पड़ेगा। चाहे बुक हो या ना हो, एनुअल चार्ज कंपल्सरी है, वो आपको देना ही होगा। और अभी जो मेरे ख्याल से जो एनुअल और जॉइनिंग चार्जेस चल रहा है वो 500-600 रुपए के आसपास चल रहा है। तो इस हिसाब से आपको अपने बजट के हिसाब से आप ले सकते हो। और ये ज़्यादातर वैरी करता है किसी सर्विस प्रोवाइडर पे, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर तुम्हारे लोकल में कितना एक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो दूसरा नुकसान है इसमें ये है कि तुम इसमें तत्काल टिकट, ये मान के चलो कि बुक ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पर्सनल आईडी पे हम तत्काल टिकट 11 बजे बुक कर सकते हैं। लेकिन इसमें तुम तत्काल टिकट तुम्हारा 11:10 से तुम बुक करना शुरू करोगे, तो इसका मतलब तुम बुक ही नहीं कर पाओगे, ये मान के चलो। बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी तुम्हें 11:10 पे तत्काल टिकट बुक करना। तब तक तो सारे मोस्टली खत्म ही हो जाते हैं, इसलिए भूल ही जाओ तुम। और जब सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे रिफंड की प्रॉब्लम। मान लो तुमने महीने में 30 टिकट बुक करी, 30 में से 1-2 बंदे आ गए कि उन्होंने बोला कि मुझे टिकट कैंसल करवाना है। तुमने चलो अपना चार्जेस लगाया था उसमें 100-150 रुपए जितना भी चार्ज लगाया था, उसके बाद वो आ गए कि भाई मुझे टिकट रिफंड करना है। तब तुम्हें करना क्या होगा, तो उस टिकट को अपना कैंसल करोगे, वो तुम्हारे वॉलेट में पैसा आएगा और फिर तुम उसको कस्टमर को दोगे अपने पैसा काट के। जो वो चार्जेस होते हैं, कैंसल चार्जेस होते हैं, वो काटने के बाद तुम्हें उसको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन उस पे तुम्हारा भी कमीशन कुछ भी नहीं बनता है। उसके बाद अगर तुम उसको कैंसल कर देते हो तो तुम्हारा कमीशन कुछ भी नहीं बनता है, ज़ीरो कमीशन बनता है। अगर कोई उसका टिकट सक्सेसफुल बुक हो जाता है, कोई ट्रैवल कर लेता है, तो उस पे तुम्हारा कमीशन बनता है। अगर तुम उसे कैंसल करवा देते हो, कैंसल हो जाता है, तो उस पे तुम्हारा कमीशन नहीं बनता है। तुम्हारा सिर्फ़ पैसा वेस्ट होता है, तुम्हारी सिर्फ़ एनर्जी वेस्ट होती है और सिर्फ़ नुकसान ही है तुम्हारा, और कुछ भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ़ नुकसान ही नुकसान भरे पड़े हैं, फ़ायदे भी काफ़ी सारे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि तुम इसमें, अब अगर तुम एजेंट आईडी ले लेते हो, तो तुम अपने पहले अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से तुम 1-2 टिकट बुक कर पाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 20 टिकट बुक कर पाते थे। लेकिन अब अगर एजेंट आईडी तुम ले लेते हो तो एजेंट आईडी से तुम अनलिमिटेड टिकट बुक कर सकते हो। अनलिमिटेड टिकट का मतलब है तुम साल में जितनी चाहे उतनी टिकट बुक करो और उस पे कमीशन बनाओ, जितना मन उतना कमीशन बनाओ। ठीक है? ये सबसे बढ़िया अपना जो है सबसे बढ़िया फ़ायदा है। और ये भी है कि अगर हमारे पास कोई पर्सनल अकाउंट है तो उससे हम टिकट अपना रीसेल नहीं कर सकते। लेकिन एजेंट आईडी से हम, एजेंट आईडी लेने के बाद हम उसे रीसेल भी कर सकते हैं और अपने मन के हिसाब से उस पे चार्जेस लगा के आगे बेच सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम एजेंट आईडी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो तीसरा जो हमारा फ़ायदा है वो ये है कि अगर तुम्हारे पास एजेंट आईडी है,
तो तुम बहुत बड़े-बड़े बोर्ड, बैनर लगा सकते हो कि भाई मेरे पास एजेंट आईडी है, आओ मेरे से टिकट बुक करवाओ। और तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए आता भी है, तो तुम उसे सर्टिफिकेट एजेंट आईडी दिखा सकते हो कि हाँ, मेरे पास एजेंट आईडी है, इसलिए मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। ये तुम्हारा सबसे बड़ा फ़ायदा है। और इसके अलावा टिकट बुक के अलावा तुम्हारा और भी काम बढ़ेंगे। अगर तुम्हारे पास बोर्ड लगा रहेगा, तो उसके अलावा तुम्हारे पास और भी सारे काम बढ़ेंगे। वो मैं आगे बताऊँगा तुम्हें कैसे। और तुम बहुत सारे टिकट इंडिपेंडेंट बुक कर सकते हो, किसी की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें बात करते हैं कि एजेंट आईडी होते कितने टाइप के हैं। एजेंट आईडी 2 टाइप के होते हैं, एक डोंगल आईडी होता है, एक ओटीपी आईडी होता है। डोंगल आईडी में तुम्हें एक डोंगल मिलता है, वो जब तक डोंगल तुम अपने डिवाइस में नहीं लगाओगे, तुम टिकट बुक नहीं कर पाओगे। तुम डोंगल लगाओ, अपना टिकट बुक करो। डोंगल निकाल दोगे, टिकट बुक नहीं होगा। और एक होता है हमारा ओटीपी बेस्ड एजेंट आईडी होता है, कि जब भी तुम्हें ओटीपी मतलब टिकट बुक करना होगा, तो एंड में तुम्हें एक ओटीपी डालना होगा, तभी तुम टिकट बुक कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से तुम एजेंट आईडी से अपना टिकट इंडिपेंडेंटली उन सारे नुकसान फायदे के हिसाब से देख के तुम टिकट बुक कर सकते हो। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं बताता हूँ कि कैसे तुम एजेंट आईडी ले सकते हो आईआरसीटीसी की ऑफिशियल पेज से। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। अब तुम्हें यहाँ पे कोई भी एक ब्राउज़र अपना ओपन करना है, ठीक है? कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईआरसीटीसी ऑफिशियल इंडियन कैटरिंग, जो भी है ये आ जाएगा, ठीक है? ये आने के बाद तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास आता है आईआरसीटीसी ट्रेन्स। कौन-कौन सी ट्रेन्स है तुम यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आता है जनरल इन्फॉर्मेशन। इसकी जो मोस्टली जनरल इन्फॉर्मेशन है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें तुम यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो तुम यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे चौथे नंबर पे हमारा आता है एजेंट्स। ये हमारे लिए हमारा काम का है। एजेंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले ही तुम्हें दिखाई देगा आईआरसीटीसी ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर। इस पे तुम क्लिक करोगे, ठीक है? इस पे क्लिक करने के बाद अब तुम्हें यहाँ पे सारे ऑथराइज्ड जो सर्विस प्रोवाइडर हैं आईआरसीटीसी के, वो तुम्हें यहाँ पर मिल जाएँगे। तुम यहाँ से सारे सर्विस प्रोवाइडर देख सकते हो, ठीक है? और ये तुम्हारे बाहर के देश के भी हैं। अगर थाईलैंड है, नेपाल, अगर तुम्हें कोई वहाँ से कोई तुम्हारा इंडिया के लिए बुक करता है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है? तो मैं मतलब यहाँ का बताता हूँ कि कितने सर्विस प्रोवाइडर हैं जो जेन्युइन हैं। मेरे यहाँ पे जो काम कर रहा है अभी फ़िलहाल में, वो है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, एड्रेस के साथ दिखाता हूँ ना मैं तुम्हें, कंपनी नेम और सिटी जो भी है। मुंबई का है, ये दिल्ली का है। एक तो बर्डेस टेक्नोलॉजी जो दिल्ली का है, ये बैंगलोर का है, मुंबई का है। और नोएडा का ये है स्पाइस मनी लिमिटेड। ये जो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है? तो ये स्पाइस मनी है, इसका तुम्हें यहाँ पे नाम मिल जाएगा। नाम क्या है? 10वें नंबर पे नाम मिल जाएगा, उसकी ईमेल आईडी मिल जाएगी, कौन इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है? उसके फ़ोन नंबर मिल जाएँगे और इसका लैंडलाइन नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम सारी चीज़ें देख सकते हो। गुड़गाँव में भी है एक, यहाँ पे दिल्ली में भी है, ठीक है? अहमदाबाद, बहुत सारे हैं। तो तुम जिस सिटी से हो उसके हिसाब से तुम ले सकते हो। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम अपने लोकल से ही, जो तुम्हारे लोकल में सबसे ज़्यादा एक्टिव है एजेंट, उसके थ्रू ही तुम एजेंट आईडी लेना। क्योंकि इसके फ़ायदे ये हैं कि मान लो कोई तुम्हारे यहाँ पे टिकट बुक करवाने आ रहा है, तो टिकट बुक करवाने के साथ-साथ उससे पूछो कि उसका कोई और भी काम है या नहीं। क्या उसको मोबाइल रिचार्ज भी करवाना हो सकता है, मनी ट्रांसफ़र भी हो सकता है, आधार कार्ड बनवाना हो सकता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो साइबर कैफ़े पे होते हैं। तो वो सारे काम तुम उस एजेंट आईडी के थ्रू करवा सकते हो, उसका भी तुम्हें कमीशन काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो तुम्हें अपने लोकल में जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, उसी से एजेंट आईडी लेना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि एजेंट आईडी लेने से पहले तुम्हें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछनी है अपने एजेंट से, कि सबसे पहले तो एनुअल चार्ज और जॉइनिंग चार्ज क्या है? दूसरा कि कमीशन कितना मिलेगा मुझे, कि मुझे पर टिकट पे कमीशन मिलेगा या पीएनआर बेसिस पे मिलेगा, कि मैंने कितने पीएनआर जनरेट किए हैं उस पे मिलेगा, या मैंने टिकट कितने अ, वो करे हैं उस पे मुझे मिलेगा, कैंसल-वैंसल सब लगा के, कितने मैंने वो किए हैं, बुक किए हैं, मुझे उस पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें पूछने के बाद तुम अपना एजेंट आईडी लेना। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसको भी एजेंट आईडी लेना है, वो या तो मुझे नीचे कमेंट कर दो, मैं आगे का प्रोसेस तुम्हें बता दूँगा, या फिर तुम ये वीडियो शेयर कर दो उसको जिसको एजेंट आईडी की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।